तो आज हम लोग किसी फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर बात करेंगे। इसे मैक्सिमा और मिनिमा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक गिवन फंक्शन है, ये x का एक फंक्शन है और लेट्स से y इज सम फंक्शन ऑफ x, इसे हम f(x) इस तरह से डिनोट करते हैं। y इज सम काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ x, मे बी एक्स स्क्वायर हो सकता है। एक्स स्क्वायर एक तरह का फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये एक तरह का फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x², ये भी एक फंक्शन है। तो यहाँ पर एक फंक्शन है, इस फंक्शन को ग्राफ में इस तरह से प्लॉट किया गया है। अभी अगर यहाँ पर इस फंक्शन का जितना भी आपको दिख रहा है, इस फंक्शन का अगर इस रेंज में जो आपको दिख रहा है, इस रेंज में अगर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको पता करना है, तो फिर वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कहाँ पर है? ये देखने से ही क्लियरली ये दिख रहा है कि यहाँ पर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर y वैल्यू देखे, वो y वैल्यू थोड़ा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, फिर वो y वैल्यू घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा। तो यहाँ पर x के इस वैल्यू के लिए, यहाँ पर x का वैल्यू है 3, x के इस वैल्यू के लिए तो हम कहेंगे एट x इज इक्वल टू 3 y इज मैक्सिमम। y का वैल्यू जो है ये मैक्सिमम है, या हम कह सकते हैं f(x) इज मैक्सिमम। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है y मैक्स जो है, y का मैक्सिमम वैल्यू आप देखें, y का मैक्सिमम वैल्यू इस जगह पे है। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, सो y इज इक्वल टू 4। y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है। यहाँ पर देखिए y का जो वैल्यू है वो वैल्यू 2 है, इस जगह पे y का वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3.5 है, यहाँ पर 4 है, फिर वापस से इस जगह पे देखे यहाँ पर 3.5 है और इस जगह पे 3 है, यहाँ पर लगभग लगभग 2.5 है। सो ये मैक्सिमम है y का वैल्यू इस जगह पे। उसी तरह से एक और ग्राफ हम देख लेते हैं, ये भी y का एक तरह का फंक्शन है। let us say this function is y is equal to g of x, ये भी एक फंक्शन है, some other kind of function। यहाँ पर देखिए इस फंक्शन में, इस ग्राफ में हम इसका मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इसका अगर मिनिमम वैल्यू देखा जाए तो हम कहेंगे इसका मिनिमम वैल्यू इस जगह पे है, इसका मिनिमम वैल्यू इस जगह पे है। मतलब x इज इक्वल टू 4 इस जगह पे, x इज इक्वल टू 4 में y का वैल्यू मिनिमम है और वो मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। सो एट x इक्वल्स 4 y इज मिनिमम, और y का मिनिमम वैल्यू जो है दैट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2। यहाँ पर अगर हम इन दो पॉइंट्स में एक प्रॉपर्टी कंसीडर करें तो वो एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी निकल के आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर y का रेट ऑफ चेंज देखें, तो इस जगह पे y का अगर आप रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो y का रेट ऑफ चेंज इस जगह पे, इसके लिए थोड़ा सा हमें x डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा, dx अमाउंट, और फिर y डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा। सो दिस लेंथ इज dx और ये लेंथ जो है ये dy है। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज जो है y का, रेट ऑफ चेंज को हम dy ओवर dx या dy dx कह सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये जो dy dx का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगा। x डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू आगे बढ़े तो y डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव वैल्यू आगे बढ़ना होगा। अभी वही रेट ऑफ चेंज अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, dx अमाउंट आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा dy अमाउंट या थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना होगा और इस ग्राफ को पकड़ने के लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ना होगा। ये dy है इस केस में और ये dx है। इस केस में भी ये dy dx पॉजिटिव ही होगा, x dx का वैल्यू पॉजिटिव है, dy का वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वैल्यू इज अ पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो ये मैग्नीट्यूड बड़ा हाई है। जो स्लोप है इस जगह पे स्लोप, ढलान जो है, ढलान काफ़ी ज़्यादा है और वही ढलान धीरे धीरे घट रहा है। वही ढलान इस जगह पे अगर देखें, मैं थोड़ा सा कलर यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसे थोड़ा इरेज करके मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप रेट ऑफ चेंज देखें, स्लोप देखें, ढलान, ये ढलान हाई है और यहाँ पर ये ढलान जो है लो है। इस तरह से ज़्यादा ढलान है,
फिर धीरे 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 वही ढलान जो है वो ढलान घट रहा है। और यहाँ पर अगर आप कंसीडर करें, इस जगह पे रेट ऑफ चेंज को कंसीडर करें, इस पॉइंट के बाद रेट ऑफ चेंज को कंसीडर करें, तो थोड़ा dx अमाउंट आगे बढ़े और यहाँ dy अमाउंट हमें बढ़ना होगा। ये dx है, ये dy है। अब की बार देखें dy का वैल्यू निगेटिव है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव डायरेक्शन है वो। सो इस केस में देखिए dx तो पॉजिटिव है, हम x के पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और फिर y के अलॉन्ग नेगेटिव y डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं उस कर्व को पकड़ने के लिए, उस ग्राफ को पकड़ने के लिए। तो अब की बार जो dy dx होगा, ये dy dx जो है नेगेटिव होगा। और उसके बाद यहाँ पर भी अगर वही चीज़ हम कंसीडर करें, ये dx है, ये dy है, तो ये भी नेगेटिव ही है। dy का वैल्यू नेगेटिव है, dx का वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। ये नेगेटिव ही है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर देखें, यहाँ पर ये लो वैल्यू होगा, स्लोप जो है लो है, इस तरह से ऐसे टॉप में चढ़ा, फिर जो उतर रहा है यहाँ थोड़ा सा ढलान है, फिर ढलान बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा ढलान हुआ। तो यहाँ पर लो स्लोप है और यहाँ पर हाई स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्लोप है। तो ये तो स्लोप्स यहाँ के हो गए। स्लोप को एक और तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये मान ले कर्व है, और हम इस पॉइंट में अगर रेट ऑफ चेंज को पता करना चाहें तो फिर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर ले, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये टेंजेंट जो स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप है वही इस पॉइंट में रेट ऑफ चेंज होगा y का। तो ऐसे केसेस में देखिए, ये एक्स एक्सिस के साथ ये अगर एक्यूट एंगल बनाता है, अगर 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाता है, ये जो टेंजेंट है, तो फिर यहाँ पर ये जो स्लोप होता है, इस स्लोप को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, स्लोप पॉजिटिव। लेकिन अगर वही स्लोप कुछ ऐसा बनता है, मतलब कर्व को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐसा कर्व है मान ले, और स्लोप इस जगह पे, इसके लिए हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और वो जो टेंजेंट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, यहाँ से कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव साइड से हम कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिव साइड से कंसीडर करना है हमेशा, इधर से। यहाँ पर देखिए एंगल हमने कंसीडर किया है इधर से, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर कंसीडर किया जाए तो फिर ये एंगल जो है इट इज़ मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। ऐसे केसेस में स्लोप जो है, ऐसे स्लोप्स को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। ऐसा सिचुएशन आता है इस तरह का, dx डायरेक्शन में आगे बढ़े, x के डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़े dx, तो y के डायरेक्शन में नीचे जाना होगा, मतलब dy नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता है। तो आप इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप है, वो स्लोप थोड़ा घटा, यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है, वही नेगेटिव स्लोप, उसका नेगेटिव वैल्यू या मैग्नीट्यूड यहाँ पर बढ़ रहा है। तो इस लॉजिक से आप देखें, ऐसे स्लोप काफ़ी ज़्यादा था, पॉजिटिव था, काफ़ी ज़्यादा था, वो घटते गया 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 घटते गया, पॉजिटिव ही है, घटते गया घटते गया, अब नेगेटिव हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव था, बहुत वो पॉजिटिव वैल्यू घट रहा, स्लोप का घट रहा 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 घट रहा, अब नेगेटिव हुआ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव का जो ट्रांजिशन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? ठीक इस पीक पॉइंट पे हो रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट पे हो रहा है। इस केस में ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू है। सो ये एक्सट्रीम पॉइंट में वो ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस एक्सट्रीम पॉइंट में इसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा? ठीक इस जगह पे उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए हमें ज़ीरो को क्रॉस करना होता है, तो यहाँ पर ये जो स्लोप होगा इसका, इस जगह पे ज़ीरो होगा। आप इसे इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि हम लोग जो अगर पीक को, टॉप को देखते हैं इस तरह से, और यहाँ पर अगर मैं पीक का टॉप पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो टेंजेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, इसका मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर स्लोप हमें पता करना होगा तो थोड़ा सा अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़े, जिसे कि dx हम कहेंगे, थोड़ा सा किसी भी पॉइंट से इस लाइन में, इस लाइन का अगर स्लोप
ये जो टैंजेंट है इसका अगर स्लोप हम पता करें तो किसी भी एक पॉइंट से हम अगर x डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, हम लाइन का स्लोप पता कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली इस पॉइंट का रेट ऑफ चेंज होगा। अगर थोड़ा सा हम dx आगे बढ़ते हैं तो dy हमें बढ़ना ही नहीं होगा, हम उसी लाइन में रहेंगे। सो dy का वैल्यू इस केस में 0 है एंड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, dy dx रेट ऑफ चेंज बताता है ना। तो यहाँ पर जो dy का वैल्यू है वो dy का वैल्यू 0 हो गया, dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 0। आप वही लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हैं, आप वही लॉजिक इस जगह पे लगा सकते हैं। बिल्कुल टॉप, बिल्कुल पीक को अगर हम जूम करते जाएं और जूम करके देखें तो बिल्कुल हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा दिखेगा। थोड़ा सा ये ढलान ऐसा होगा और वहाँ पर बिल्कुल टॉप में हम बहुत ज़्यादा जूम करके इसे देख रहे हैं। बिल्कुल टॉप में अगर थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा नेग्लिजिबल अमाउंट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ऊपर की तरफ चढ़ना ही नहीं पड़ेगा। सो dy का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ऐसे केसेस में, इस तरह के केसेस पे जो पीक होता है, टॉप होता है, टॉप में स्लोप जो है या रेट ऑफ चेंज जो है इस पीक पॉइंट में, दैट रेट ऑफ चेंज बिकम्स 0। ये इसका प्रॉपर्टी है, यही इसका एक प्रॉपर्टी है कि इस जगह पे स्लोप जो है 0 होगा। और ये स्लोप 0 हो रहा है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट में उसके एक तरफ देखे स्लोप पॉजिटिव था, दूसरे तरफ स्लोप नेगेटिव हो रहा है। और ये जो स्लोप है बहुत ज़्यादा था, स्लोप घट रहा घटते घटते 0 हुआ, फिर घट रहा थोड़ा सा नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, इस तरह से स्लोप में चेंज हो रहा है। अब वही लॉजिक हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट का भी स्लोप जो है इस पॉइंट में dy dx का वैल्यू जो है या स्लोप जो है इस पॉइंट का रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। सेम लॉजिक यहाँ पर भी वो 0 होगा। तो किसी कर्व में या फिर कहें किसी फंक्शन में, किसी जगह पे, किसी पॉइंट में, किसी x वैल्यू के लिए उस फंक्शन का dy dx अगर 0 हो रहा है तो ये दो कंडीशंस को बताता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो सकता है। वैसे तीसरा भी कंडीशन है विच इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फिलहाल तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो वो जो दो कंडीशंस है, वो दो कंडीशन में से एक है कि वहाँ पर लोकली उसके इर्द गिर्द अगर देखें तो लोकली वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बन रहा है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोकली वहाँ पर मिनिमम वैल्यू बन रहा है। लोकली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ये जो उतार चढ़ाव है, ये उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत बार हो। तो ऐसे केसेस में आप ये नहीं कह सकते हैं एकदम परफेक्टली वो मैक्सिमम वैल्यू है, पूरा कर्व का मैक्सिमम वैल्यू है या पूरे फंक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि मान ले कि एक फंक्शन कुछ इस तरह का है, ऐसा फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन है, तो हम ये पाएंगे कि इस जगह पे भी रेट ऑफ चेंज 0 होगा, y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, इस जगह पे भी वो 0 होगा, इस जगह पे भी वो 0 होगा। तो इस पॉइंट को हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं कह सकते हैं, ये लोकली मैक्सिमम है। अगर इसके विसिनिटी में देखें, हम इसके इर्द गिर्द देखें तो फिर वो मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन पूरे कर्व में उसके फुल रेंज में अगर देखा जाए तो हम इसे मैक्सिमम नहीं कह सकते हैं, हम इसे लोकल मैक्सिमम कह सकते हैं। ये जो है लोकल मैक्सिमम है, लोकली ये मैक्सिमम है। यहाँ पर भी ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका लोकल मिनिमम कहा जाता है इसे। फिर हम कैलकुलेट करके देखते हैं, हिसाब लगा के देखते हैं कि सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पर है। वैसे इस जगह पे सबसे छोटा या सबसे बड़ा, वैसे यहाँ पर दिख रहा हमें, यहाँ पर मैक्स मिलेगा, y का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर y का मिनिमम वैल्यू नहीं है, बल्कि y का मिनिमम वैल्यू इस केस में मे बी दिस वन, यहाँ पर y का मिनिमम वैल्यू है, y इज min। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्राफ अगर गिवन हो, गिवन रेंज का ग्राफ हो, तो वहाँ पर ये लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम जो है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम या गिवन रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा y का, ऐसा ना भी हो सकता है कि वो गिवन रेंज का मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम ही हो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। ऐसा भी हो सकता है जो बिल्कुल फाइनल पॉइंट है, बिल्कुल रेंज का अंतिम भाग में जाकर हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिले, जैसे कि यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है इस गिवन रेंज में।
हमने ये जो फंक्शन है इसे इसका फुल रेंज नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कंसीडर नहीं किया, बल्कि मान ले कि रेंज गिवन है एक्स के सर्टन वैल्यू से एक्स के एक और सर्टन वैल्यू तक एक गिवन रेंज है, एक्स का जो रेंज है ये गिवन अगर है, वैसे केसेस में इस तरह का सिचुएशन आता है। अब अगर कुछ रियल एग्जाम्पल हम देखें तो वहाँ से हम ये समझ पाएंगे कि किसी फंक्शन का, गिवन फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो गिवन फंक्शन है दैट फंक्शन इज वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x। ये जो ब्लू फंक्शन है, ब्लू ग्राफ है, इस पे ध्यान दे, ब्लू कर्व पे ध्यान दे, सफ़ेद वाले को फिलहाल भूल जाए, ये कुछ दूसरा ही चीज़ है, थोड़ी देर में इसका भी काम आएगा। तो हमें ये सबसे पहले पता लगाना होगा कि कहाँ पर रेट ऑफ चेंज, इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज जो है 0 है, कहाँ पर। तो उस जगह पे हो सकता है वो मैक्सिमम वैल्यू हो या फिर मिनिमम वैल्यू हो। अब वो वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है वो हम एक दूसरे तरीके से पता करते हैं। हमने यहाँ पर देखा ना कि ये मैक्सिमम वैल्यू है तो स्लोप क्या था, बहुत ज़्यादा था पॉजिटिव, फिर धीरे 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 पॉजिटिव से धीरे धीरे घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा, जीरो हो रहा, और जीरो होने के बाद थोड़ा नेगेटिव, फिर ज़्यादा नेगेटिव, फिर ज़्यादा नेगेटिव, फिर ज़्यादा नेगेटिव। मतलब इसके विसिनिटी में आप ये पाएंगे जहाँ पर हमें मैक्स मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, वहाँ पर हम ये पाते हैं कि स्लोप जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके विसिनिटी में, उसके आसपास उसका वैल्यू कंटिन्यूसली घटते जाता है, रिड्यूस होता है। मतलब स्लोप का भी रेट ऑफ चेंज यहाँ पर है, स्लोप भी घटते जा रहा, तो उसका अपना रेट ऑफ चेंज है जो कि निगेटिव होगा। घटना मतलब निगेटिव, कोई चीज़ अगर बढ़ रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और कोई चीज़ अगर घट रहा है तो उसके रेट ऑफ चेंज को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर ये स्लोप कंटिन्यूअसली घट रहा, फंक्शन यहाँ पर बढ़ रहा लेकिन उसका स्लोप घट रहा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, वाई वैल्यू इज इंक्रीजिंग, लेकिन उसका स्लोप जो है, उसका ढलान जो है वो ढलान घट रहा है। यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा और धीरे बढ़ रहा है, जीरो हुआ, फिर निगेटिव हुआ, और ज़्यादा नेगेटिव, और ज़्यादा नेगेटिव, मतलब कंटिन्यूअसली ये घटते जा रहा है। तो मैक्सिमम के केस में, लोकल मैक्सिमम के केस में हमें ये चीज़ मिलता है, ये प्रॉपर्टी मिलता है कि स्लोप जो है, स्लोप इज डिक्रीजिंग या रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग। यहाँ पर हमें उसका उल्टा मिलता है, यहाँ पर देखें नेगेटिव स्लोप है ना। अगर ढलान देखें तो ढलान का डायरेक्शन देख ले, हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था ना, इस तरह का टेंजेंट अगर इस तरह का हो, एक्स एक्सिस के साथ ऐसा एंगल बनाए तो ये स्लोप पॉजिटिव है, और इस तरह का अगर ये एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ तो फिर ये स्लोप जो है स्लोप नेगेटिव होता है। तो उस लॉजिक से अगर आप देखें इस जगह पे जहाँ पर कि मिनिमम वैल्यू था, इस जगह पे उससे उसके विसिनिटी में अगर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप है, काफ़ी ज़्यादा है नेगेटिव स्लोप। फिर वो नेगेटिव स्लोप जो है वो ढलान जो है घट रहा है, ढलान घटते 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 ज़ीरो हुआ, ढलान घट रहा है इन द सेंस निगेटिव वैल्यू उसका घट रहा, मतलब मे बी यहाँ पर अगर मान ले कि ढलान है 0.5, निगेटिव 0.5, तो यहाँ पर निगेटिव 0.4 हुआ, तो यहाँ पर निगेटिव 0.3 हुआ, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो घट रहा, मतलब वो इंक्रीज कर रहा, ढलान इंक्रीज कर रहा। नेगेटिव वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, यहाँ ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू से कम नेगेटिव वैल्यू, मतलब बढ़ रहा है वो उसका वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ बढ़ते 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 नेगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है, नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, बढ़ते 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 जीरो हुआ, जीरो होने के बाद यहाँ पॉजिटिव हुआ, हल्का सा पॉजिटिव है, ये इंक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव और ज़्यादा बढ़ा, और ज़्यादा बढ़ा ढलान। तो यहाँ पर हायर नेगेटिव वैल्यू से लोअर नेगेटिव वैल्यू होते हुए, जीरो होते हुए लोअर पॉजिटिव वैल्यू से हायर पॉजिटिव वैल्यू बना। इसका मतलब ढलान का क्या हो रहा है, स्लोप का क्या हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। जो नेगेटिव वैल्यू था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू था, अब धीरे धीरे कम नेगेटिव हुआ, जीरो हुआ, थोड़ा पॉजिटिव हुआ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पर स्लोप जो है या इस फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है, इस फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज है उसका इटसेल्फ, उसका वैल्यू जो है वो वैल्यू इज इंक्रीजिंग। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर क्या हो रहा था, वो डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पर वो इंक्रीज कर रहा है। वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करके ये पता करते हैं कि जो हमने डी वाई डी एक्स का वैल्यू जीरो निकाल के हमने देखा कि किस जगह पे उसका वैल्यू एक्सट्रीमम है, मतलब हो सकता है मिनिमम है, हो सकता है मैक्सिमम है, लेकिन वो मिनिमम है या मैक्सिमम है उसे हम उस तरीके से पता करते हैं कि उसका जो घटने बढ़ने का जो रेट है वो खुद घट रहा है या बढ़ रहा है। उसके लिए हम और एक बार उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि एक्सट्रीमम पॉइंट जो है वो एक्सट्रीमम पॉइंट कहां पर है।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट कर देना होगा, हमें उसका डेरिवेटिव पता करना होगा। हम पता करेंगे उसका डेरिवेटिव, मतलब डी वाई डी एक्स पता करेंगे। डी वाई डी एक्स को ही हम डी डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन कह सकते हैं, बिकॉज दिस फंक्शन इज वाई। सो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x, इसे हमने कर दिया डिफरेंशिएट। इसे डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये 2 आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और x का पावर, ये 2 जो पावर में था वही 2 माइनस 1, तो x टू द पावर 1 हो गया, और माइनस ये वाला 2, ये वाला 2, और x को अगर डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में तो वो 1 बनता है। तो ये जो मिला हमें, ये इसका रेट ऑफ चेंज बता रहा है, इस फंक्शन का, y फंक्शन का, ब्लू फंक्शन का, या ब्लू ग्राफ का रेट ऑफ चेंज बता रहा है 2x माइनस 2। वही 2x माइनस 2 को हमने यहां पर व्हाइट लाइन से प्लॉट किया है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। वेल, तो ये हमें बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज जो है इतना है। अब देखिए हमें क्या देखना होगा कि डी वाई डी एक्स कहां पर है। सो extremum for extreme point, to find out extreme point, for extreme point या extreme value जो भी है, for extreme point समझने से मतलब है, आप समझ जाइए, मतलब extreme value हमें फिलहाल तो नहीं पता ना वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसीलिए for extreme point मैंने लिखा। for extreme point शर्त क्या है, डी वाई डी एक्स को 0 होना है, डी वाई डी एक्स शुड बी 0। तो वही लॉजिक यहाँ पर अपना दे, ये अगर डी वाई डी एक्स का वैल्यू है तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो है, आप कैलकुलेट करके देख लें, नेगेटिव 2 इधर गया तो पॉजिटिव 2 हो गया, ये 2 डिवाइड करेगा उसे, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, ये वो कंडीशन है जो बता रहा है कि हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा यहाँ पर। सो अगर हम देखें x का वैल्यू 1, ये 0, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यहाँ पर x का वैल्यू 0, यहाँ पर x का वैल्यू 1, और ठीक वहाँ पर देखें ग्राफ का वैल्यू जो है एक्सट्रीम वैल्यू है ग्राफ का, यहाँ पर ग्राफ का वैल्यू जो है एक्सट्रीम है। फिलहाल हमें क्लियरली दिख रहा है वो मिनिमम वैल्यू है, लेकिन अगर सिर्फ एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे तो वहाँ से ग्राफ अगर ना दिया हुआ रहे, जो कि नहीं रहेगा, नॉर्मली हम डील इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ करते हैं, उस समय हम कैसे पता करेंगे। यहाँ तो वैसे दिख रहा है हमें कि दिस इज द मिनिमम पॉइंट, लेकिन ये डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें बताता हो सकता है ये मिनिमम हो या फिर वो मैक्सिमम हो। तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पर उसके लिए हम और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे सेकंड डेरिवेटिव कहा जाता है उसे। सेकंड, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसे और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा। थोड़ी देर में बात कर रहे हैं हम ऐसा क्यों करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1, इस जगह पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलेगा, ये तो मिनिमम वैल्यू है, ग्राफ में दिख रहा, हमें फ़िलहाल पता नहीं मैथमेटिकली या एक्सप्रेशन से पता नहीं, एक्सप्रेशन से हमें यही पता है एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम पॉइंट है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन रेट ऑफ चेंज को इंडिकेट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर रेट ऑफ चेंज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, तो वही वैल्यू, ये वाइट लाइन का वो सर्टन पॉइंट या रेस्पेक्टिव पॉइंट उस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है जो कि नेगेटिव है इस समय। और यहाँ पर देखिए वो घट रहा, तो नेगेटिव वैल्यू घटा है, यहाँ पर ओवरऑल ही कहा जाए तो बढ़ रहा है उसका वैल्यू, हायर नेगेटिव से लोअर नेगेटिव हुआ, ऐसा करते करते यहाँ पर 0 हुआ। अगर ये ग्राफ रेट ऑफ चेंज को बता रहा है, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज 0 है, तो इस ग्राफ को, सफ़ेद लाइन को इस जगह पे x के इस वैल्यू पे 0 को इंडिकेट करना चाहिए। वो कर भी रहा, y इज इक्वल टू 0, ठीक इस जगह पे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को काट रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है, अगर डेरिवेटिव वाला कर्व या डेरिवेटिव वाला फंक्शन अगर ग्राफ में रिप्रेजेंटेड हो तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, वहीं पर y का वैल्यू 0 होगा। इस जगह पे इसका y का वैल्यू 0 है, इस y की बात कर रहे हैं हम, मतलब डेरिवेटिव वाला जो फंक्शन है उस फंक्शन का वैल्यू जो है 0 होगा। तो फिर उस स्पेशल जगह पे हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि हमने देखा था कि अगर स्लोप इटसेल्फ इज इंक्रीजिंग, स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो फिर वहाँ पर हमें मिनिमम पॉइंट मिलता है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है स्लोप इज इंक्रीजिंग, ये स्लोप को ही इंडिकेट कर रहा है ना सफ़ेद लाइन, तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, लेकिन वो तो ग्राफ में दिख रहा है हमें। हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो उसे अगर हम डिफरेंशिएट कर दे
डिफरेंशिएट करने से अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, डिफरेंशिएशन क्या है, रेट ऑफ चेंज बता रहा है ना, तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव मतलब वो डिक्रीज कर रहा है। इस फंक्शन का, ये डेरिवेटिव वाला फंक्शन जो है सफ़ेद रंग से, सफ़ेद कलर से जो रिप्रेजेंटेड है, जो कि रेट ऑफ चेंज बता रहा है ब्लू फंक्शन का, विच इज़ 2x - 2, दिस 2x - 2, ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेट लाइन। तो इसका अगर रेट ऑफ चेंज हमें पता करना होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं लिख दूँ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हम कैसे पता करेंगे? या फिर ये बढ़ रहा है या घट रहा है, रेट ऑफ चेंज अगर पॉजिटिव हुआ तो बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव हुआ तो घट रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, ये डेरिवेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ 2x - 2। इसी चीज़ को तो हम कैसे ऐसे कह सकते हैं, दिस थिंग इज dy dx, दिस थिंग इज dy dx। अब की बार हमें dy dx का रेट ऑफ चेंज पता करना है। dy dx y का रेट ऑफ चेंज बताता है, और dy dx स्लोप है, उस स्लोप का रेट ऑफ चेंज मतलब उसका डी डी एक्स पता करना है, उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। मतलब इस चीज़ को हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसे डी वाई डी एक्स को हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, मतलब इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। और इसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस थिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय टी स्क्वायर वाई, कुछ लोग स्क्वायर कहते हैं, कुछ लोग 2 कहते हैं, डिवाइडेड बाय टी एक्स स्क्वायर। इसी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं एग्जांपल दे दूं तो आपको याद रहेगा। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि एक्स डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है डी एक्स डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज जो है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ वेलोसिटी। और वेलोसिटी का टाइम रेट चेंज इज एक्सेलरेशन, मतलब एक्स का रेट ऑफ चेंज जो कि वेलोसिटी है उसका रेट ऑफ चेंज। सो उसी चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है ना, डी डी टी ऑफ डी एक्स डी टी, दिस इज डी डी टी ऑफ वी, यही एक्सेलरेशन है, दिस थिंग इज एक्सेलरेशन, दिस थिंग इज एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आप इस चीज़ को इंटर रिलेट कर सकते हैं। इसी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। तो आप जस्ट इंटर रिलेट कर लीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे लिखा है, और कोई विशेष कारण नहीं था कि आप इसे इंटर रिलेट कर पाएँ फिजिकलिटी के साथ, तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर ऐसे लिखा। अब देखिए, इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से, इस फंक्शन को अब हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर करते हैं। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी एक्स 2x - 2 को, तो इसे डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, 2x को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिला 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में जो कि 1 होगा, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है इसका, इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। दिस टू इज अ पॉजिटिव नंबर, इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अब जब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिला था वो एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? ये क्या है? ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, किसका पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है? ये रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज इंडिकेट कर रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर मिनिमम, जो एक्सट्रीमम वैल्यू हमने पता किया था वो मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब स्लोप का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो वो मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पर देखें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव स्लोप, फिर वही नेगेटिविटी घटा नेगेटिव वैल्यू घटा, मतलब इंक्रीज कर रहा, नेगेटिव वैल्यू और घटा, फिर ऐसा करते करते यहाँ पर 0 में पहुँचा, फिर ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो, और ज़्यादा पॉजिटिव, और ज़्यादा पॉजिटिव, और ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, दैट मीन स्लोप का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू मिला हमें इंडिकेट कर रहा कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है दैट एक्सट्रीम पॉइंट इज मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हमने जो पता किया था, एट x = 1 दिस ग्राफ हैज़ मिनिमम वैल्यू, एट x = 1 y इज़ मुझे नेक्स्ट पेज में लिखना चाहिए था, y इज़ एक्सट्रीम, हमने पता किया था कि एक्सट्रीम वैल्यू है y का। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करके हमने देख लिया कि वो मिनिमम वैल्यू है, y इज़ मिनिमम। तो यहाँ पर अगर हमें y का मिनिमम वैल्यू पता करना है तो कैसे पता करेंगे? एट x
x के इस वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 1 में अगर हमें मिनिमम पॉइंट मिल रहा है और अगर ये वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ठीक 1 के जगह पे x इक्वल्स 1 में जाके उस ग्राफ में हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा, कैलकुलेट करके देख ले कि एज एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, चूंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो x का वैल्यू जहाँ पर 1 है वहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, x का वैल्यू 1 है, सो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, दैट इज इक्वल टू -1। आप देख ले यहाँ से आगे बढ़ के y वैल्यू जो है, यहाँ से देख ले y वैल्यू जो है, दिस इज ज़ीरो, एक बार जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज 0, दिस इज -2, तो ऑब्वियसली दिस इज -1, सो दिस इज -1। तो कहाँ पर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है वो हम पता कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करके, फिर से और एक बार डिफरेंशिएट करके ये पता करेंगे मैक्सिमम है या मिनिमम है, और वो कितना है ये इस तरह से पता करते हैं। किस जगह पे मैक्सिमम मिनिमम है वो जगह पता कर ले, x इज इक्वल टू वॉट, x के किस वैल्यू के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा, उस वैल्यू को उस फंक्शन में पुट कर दे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर ठीक x के उस वैल्यू के लिए y का वैल्यू कितना है, जो कि ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। वेल, इस लॉजिक से हम मैक्सिमम मिनिमम पता करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि y मैक्स कितना है, तो फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि देखिए ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, दिस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ये बढ़ते ही जा रहा। जब x इन्फिनिटी को रीच करेगा तो y भी इन्फिनिटी को रीच करेगा। सो इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है बढ़ने का, ये बढ़ते ही जाएगा। हम इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता कर सकते, है ही नहीं कोई डेफिनेट मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर रेंज दे दिया जाए, मान ले कहा जाए कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का ज़ीरो से लेके x इज इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ पर है वो x इज इक्वल टू 3 तक, x इज इक्वल टू 3, इस रेंज में इसका मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, तो हमने डिफरेंशिएट करके फिर से डिफरेंशिएट करके ये तो देख लिया कि ये मिनिमम वैल्यू है, एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज एट x इज इक्वल टू 1 एंड द मिनिमम वैल्यू इज x इक्वल, माफ़ कीजिएगा, द मिनिमम वैल्यू इज y इक्वल्स -1। ये तो हमने देख लिया। मैक्सिमम के लिए हम एक्सट्रीम पॉइंट्स का वैल्यू पता कर लेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स का वैल्यू भी पता कर लेंगे और ये देख लेंगे कि एक्सट्रीम पॉइंट्स का वैल्यू कितना आ रहा है, उस हिसाब से मैक्सिमम डिसाइडेड हो जाएगा। इवन इन सम केसेस ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो मिनिमम हो, लोकल मिनिमम से भी कम हो, वो तो हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा। सो ये एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होता है कि एक रेंज अगर गिवन हो तो उस रेंज में हम उस फाइनल पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मिनिमम पॉइंट गिवन मिनिमम एक्स वैल्यू और गिवन मैक्सिमम एक्स वैल्यू, जो एक्स का रेंज गिवन है, वहाँ पर फंक्शन का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कि फंक्शन का वैल्यू कितना है। वहाँ से फिर हम डिसाइड करते हैं वो मैक्सिमम है, मिनिमम है, कितना मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये रेंज दिया हुआ है तो हम ये पता कर लेंगे कि y का वैल्यू एट x इक्वल्स 0, ऐसे लिखा जा सकता है कि y का वैल्यू जो है एट x इक्वल्स 0 इज x का वैल्यू यहाँ पर तो 0 का स्क्वायर, x के जगह पे 0 पुट करें, -2 इंटू एक्स के जगह पे 0 पुट करें, सो दैट इज इक्वल टू 0, y वैल्यू 0 है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है x के 0 वैल्यू के लिए y का वैल्यू 0 है, एंड y का वैल्यू एट x इक्वल्स 3, इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर -2 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3 इज 6, दैट इज इक्वल टू 3। आप यहाँ से देख ले x का वैल्यू जब 3 है उस समय y वैल्यू इज 3। तो ये क्लियरली दिख रहा है, अगर रेंज गिवन हो यहाँ से यहाँ तक तो y का मैक्सिमम वैल्यू हम ये देख के बता सकते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू 3। इस तरह के वैल्यूज़ को कंसीडर करते हुए हम कह सकते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू 3। वेल, एक और इस तरह का फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर
हमें पता करना होगा कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो पता किया जा सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या है इस फंक्शन का। वेल, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इस ब्लू कर्व को देखें, दिस ब्लू कर्व यहाँ पर। सो ये जो है इस फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है, नेचुरल लॉगरिदम ऑफ एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। नेचुरल लॉगरिदम के बारे में हम लोगों ने बात किया था इस सीरीज़ के सेकंड वीडियो में, आई थिंक वहाँ पर हमने लॉग या लॉगरिदम पे बात किया था। तो हो सके अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। वेल, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में, dy dx पता करना है। तो दिस इज नेचुरल लॉगरिदम ऑफ x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। लॉगरिदम नेगेटिव वैल्यू का नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर एब्सोल्यूट साइन लगाया जाता है, मॉड साइन लगाया जाता है। ये इंडिकेट करता है कि x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लिया जाए, x का नेगेटिव वैल्यू ना लिया जाए, या नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब नेगेटिव 5 को पॉजिटिव 5 कर दिया जाए। सो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब साइन हटा के वैल्यू उसे पॉजिटिव कंसीडर करें। डी डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉगरिदम ऑफ एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। वेल, हमें पता है डिफरेंशिएशन के क्लास में हमने देखा था, डेरिवेटिव जब पता कर रहे थे हमने वहाँ पर देखा था कि नेचुरल लॉगरिदम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। सो 1/x इसका हो गया, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये जो हाफ है, इस हाफ को हम इंटैक्ट छोड़ सकते हैं, इनटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में ये 1 होता है, तो उस 1 को मल्टीप्लाई करें हाफ के साथ तो वो हाफ ही रह जाता है। तो यहाँ पर देखें, ये डी वाई डी एक्स को इंडिकेट कर रहा है, दिस थिंग इज इंडिकेटिंग डी वाई डी एक्स। सो मैं यहाँ पर एक बार लिख दूँ, दैट इज डी वाई डी एक्स। और ये डी वाई डी एक्स जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। वेल, सो जब दिस इज, इसे हम 0 से इक्वेट कर दें अगर, तो हमें यहाँ से मिलेगा 1/x इज इक्वल टू हाफ, एंड इट इंडिकेट्स x इज इक्वल टू 2। सो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर x का वैल्यू 2 है वहाँ पर हमें इस फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगा या लोकल एक्सट्रीमम मिलेगा। तो आप देखिए x इज इक्वल टू 2 में यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इस जगह पे इसका एक्सट्रीमम बन रहा है। ग्राफ में दिख रहा है मैक्सिमम बन रहा है। हम मैथमेटिकली ग्राफ जो इक्वेशंस है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस कैलकुलेशन को देखकर हम कह सकते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू वहाँ पर है, मे बी मैक्सिमम, मे बी मिनिमम। सो इस जगह पे वो है। वेल, अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया है और अगर इस ग्राफ को हम प्लॉट करें, जो कि सफ़ेद लाइन से हमें दिख रहा है, इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें तो फिर देखिए यहाँ पर जो कि इसका रेट ऑफ चेंज बता रहा, तो वही रेट ऑफ चेंज वाला स्लोप का जो ग्राफ है वो यहाँ पर 0 को क्रॉस कर रहा है। हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, इसे 0 पे क्रॉस करना चाहिए यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। फॉर दैट कैलकुलेशन हमें क्या करना होगा, हमें इसे डी वाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। अब की बार हमें क्या पता करना होगा, अब की बार हमें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ये पता करना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसे डिफरेंशिएट कर दे, उसका डेरिवेटिव पता करें तो वो सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। सो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम किसे डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। सो जब हम फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x को डिफरेंशिएट करना है, ये तो 0 बन जाएगा डिफरेंशिएट करने से। सो दैट इज इक्वल टू, मैं एक बार यहाँ पर इस तरह से लिख दूँ, डी डी एक्स ऑफ 1/x माइनस डी डी एक्स ऑफ हाफ, डी डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज 0। सो उसे मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, माइनस, चलिए लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ हाफ, दिस थिंग बिकम्स 0। सो सिर्फ इसी को कंसिडर करना है। वेल, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1।
1 ओवर x इज x टू द पावर -1। सो इसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है? जब पावर रहता है तो पावर को सबसे पहले बाहर निकाल दें और फिर x का जो पावर है उससे 1 घटा दे। तो -1 इसका पावर था, उससे 1 घटा दे तो ये -2 हो गया, -2 हो गया। वेल इसी एक ही बार में मैं लिख देता हूँ इसे -2, -1 या -1 दैट इज इक्वल टू -2। सो यही चीज़ बन गया -1 ओवर एक्स स्क्वायर्ड। इसे x टू द पावर -2 को हम 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2 कह सकते हैं। सो ये जो है रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज है उस जगह पे जहाँ पर हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिला x इज इक्वल टू 2। इस जगह पे ये जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो पता करना है। पिछले केस में देखिए हमें जो रेट ऑफ चेंज मिला था वो रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट था, मतलब जो मेन फंक्शन है उस फंक्शन का जो स्लोप है वो स्लोप कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा था। इसीलिए उसका एक डेफिनेट वैल्यू हमें मिला था 2, +2 हमें मिला था वैल्यू, क्योंकि वो सेम रेट से वो इंक्रीज कर रहा था। अब की बार ये जो है सेम रेट से इंक्रीज नहीं कर रहा बल्कि वेरिएबल या डिक्रीज नहीं कर रहा, वो वेरिएबल रेट से डिक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है वेरिएबल रेट से। मतलब हमें ये जो वैल्यू मिला रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक्स डिपेंडेंट है। तो हमें ठीक उस जगह पे देखना होगा जिस जगह पे एक्सट्रीम पॉइंट है उसके लोकेलिटी में देखना होगा या उसके विसिनिटी में, उसके आसपास हमें देखना होगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कहीं दूसरे जगह पे जैसे कि यहाँ मैक्सिमम मिल रहा है, कहीं दूसरे जगह पे जहाँ मिनिमम है वहाँ पर जाके देखेंगे तो उसका रेट ऑफ चेंज का साइन चेंज हो जाएगा। हमें ठीक इस जगह पे देखना है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। वैसे ग्राफ में ये सफ़ेद वाला ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग है। ये क्या बता रहा है? ये इस जगह पे x इज इक्वल टू 2 में अगर आप इसे कैलकुलेट करें रेट ऑफ चेंज को तो हम पाएंगे कि दैट इज इक्वल टू इतना एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है ये नेगेटिव वैल्यू है। सो रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज ठीक x इक्वल्स 2 में जहाँ पर हमें एक्सट्रीमम मिला था वहाँ पर रेट ऑफ चेंज का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, जो कि हमें ये बता रहा है कि वो एक्सट्रीमम जो है वो मैक्सिमम है। सो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिला इस ग्राफ का वैल्यू y इज इक्वल टू सम नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू इस जगह पे मिला। उस मैक्सिमम वैल्यू को आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर x अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो द फंक्शन इज दिस वन एट x इक्वल्स 2 y इज़ मैक्स, y जो है ये मैक्सिमम है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, y तो इससे गिवन है, सो y का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2, x के जगह पे ये 2, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। आप देख लीजिएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 का वैल्यू कितना है और वो वैल्यू यहाँ पर x के जगह 2 पुट करना होगा। सो x के जगह हमने 2 पुट किया और यहाँ पर ये बन गया नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 माइनस 1। नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 इज़ नियरली 0.69 समथिंग। आप इसे देख लीजिएगा कैलकुलेटर में खोल के या इंटरनेट में खोल के देख लीजिएगा इसका वैल्यू कितना है। वेल सो दिस इज़ द वैल्यू, मतलब यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इस जगह पे जो y वैल्यू है, मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर इस जगह पे, दैट वैल्यू इज़ दिस वन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 ln 2 माइनस 1, ये वाला वैल्यू यहाँ पर है। वेल यहाँ पर एक और ग्राफ है, ये ग्राफ आपको इंडिकेट करेगा कि लोकल मैक्सिमम हमेशा मैक्सिमम होगा, इसका कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर आप ग्राफ में देख लें लोकल मैक्सिमम है यहाँ पर, अगर dy/dx आप यहाँ पर देखेंगे तो वो 0 आएगा और अगर सेकेंड डेरिवेटिव भी देखें तो वो आपको दिखेगा क्लियरली ऐसे। देखें ये आप स्लोप को देखें, आप यहाँ पर इसे इंट्यूटिवली देखें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप इसे इंट्यूटिवली देखें, जो स्लोप है स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर इस जगह पे स्लोप पॉजिटिव है, वो स्लोप देखें ढलान देखें घट रहा है, हायर पॉजिटिव वैल्यू से घट रहा, स्लोप घट रहा। यहाँ पर स्लोप 0 हुआ, फिर ये स्लोप नेगेटिव हुआ, घट रहा, नेगेटिव हुआ और ज़्यादा नेगेटिव। तो आप जब dy/dx यहाँ पता करेंगे dy/dx इज इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट का रेफरेंस मिलेगा।
आपको मिलेगा एट x इज इक्वल टू 0 dy dx 0 है। फिर वहाँ पर जब आप सेकेंड डेरिवेटिव भी पता करेंगे यहाँ पर, तो आपको वो नेगेटिव मिलेगा सेकेंड डेरिवेटिव, मतलब स्लोप का रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आएगा। लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है क्या इस ग्राफ के लिए? इस ग्राफ के लिए क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर y वैल्यू इससे ज़्यादा है, यहाँ पर y वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशंस आते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए अगर गिवन रेंज हो, अगर रेंज एक दिया हुआ है फॉर एग्जांपल -2 से लेकर +2 तक, तो वही टेक्निक हम अपनाएंगे। हम यहाँ पर जो रेंज है उस रेंज का जो एक्सट्रीमम पॉइंट्स है, मतलब -2 से लेकर +2, ये x के इन वैल्यूज़ के लिए y इज इक्वल टू कितना है पता कर लेंगे। अगर उसका वैल्यू इस लोकल मैक्सिमम का वैल्यू से ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली वो जो है ये लोकल मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है। वो जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। तो इसे आप एक बार डिफरेंशिएट करके, अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये 3 पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट। 3 पॉइंट्स ये बता रहा है कि इस ग्राफ में 3 एक्सट्रीमम है। अब उसमें से कितना मैक्सिमम है कितना मिनिमम है वो नहीं बताएगा, वो आपको सेकंड डेरिवेटिव बताएगा। दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा कि वो कहाँ पर लोकल मैक्सिमम है और कहाँ पर लोकल मिनिमम है। फिर आपको जो रेंज दिया हुआ रहेगा उस रेंज में एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो है x का एक्सट्रीम वैल्यूज़ उसे y में पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कि फाइनली रेंज के बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स में y वैल्यूज़ कितना है। फिर आप कंपेयर करके देख ले कि एक्सट्रीमम जो है लोकल मैक्सिमम जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम है या नहीं, लोकल मिनिमम जो है ये एब्सोल्यूट मिनिमम है या नहीं। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक पार्ट यहाँ पर बना दे रहा हूँ आपको कि कहाँ पर हमें एक्सट्रीमम कहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ, 3 है ये, आई एम सॉरी, ये 3 है, इसे एक बार डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ। डिफरेंशिएट करने से हमें यहाँ पर मिलेगा 2x, यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स 6x, मतलब 3 इंटू ये वाला 2 आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 3 इंटू 2 इज 6 और x टू द पावर 2 - 1 इज़ 1, और 5 को डिफरेंशिएट करें तो 0 आएगा। सो ये जो है ये डेरिवेटिव मिला हमें, डिफरेंशिएट हमने किया तो ये डेरिवेटिव मिला, मतलब रेट ऑफ चेंज हमें बता रहा है। मैंने ये क्या कर दिया, ये x टू द पावर 4 है, आई एम सॉरी, क्या गलत लिख दिया मैंने। सो एक बार मैं इसे फिर से कर देता हूँ। सो 4, ये x टू द पावर 4 बन गया, ये पावर बाहर आया, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 - 1 इज़ 3, माइनस ये 6x, तो ये जो है ये बना डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज निकला। तो हमें ये देखना है कि ये रेट ऑफ चेंज कहाँ पर 0 है, तो उसके लिए हम कहेंगे 4x³ - 6x इज़ इक्वल टू 0। ये कंडीशन कहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है, तो चलिए देखा जाए। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है, 2x से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2x²। वैसे x से डिवाइड नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल मैं 2 से अगर डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, तो 2x³ - 3x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से x को कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 2x² - 3 इज़ इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड होने के लिए या तो दिस पार्ट इज़ 0, x का वैल्यू 0 होगा, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है, x इज़ इक्वल टू 0 में हमें एक्सट्रीमम वैल्यू मिल रहा है, या फिर इस कंडीशन को 0 होना होगा, इस कंडीशन को 0 होना होगा। अब ये तो क्लियरली बता रहा है x इज़ इक्वल टू 0, ये क्या बता रहा है x का वैल्यू। इसके लिए देखिए 2x² - 3 0 कब होगा, तो तब होगा जब 2x² इज़ इक्वल टू 3 होगा। ये कब होगा, जब x² का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये कब होगा, जब x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इज़ समवेयर हेयर, यहाँ पर इस जगह पे, तो यहाँ पर इसका मैक्सिमम वैल्यू या एक्सट्रीमम वैल्यू हमें मिल रहा है। वैसे ही आप देखिए यहाँ पर जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, वो फंक्शन जब ग्राफ में प्लॉटेड हुआ तो इन जगहों पे वो 0 को
क्रॉस कर रहा है। वेल सो यहाँ पर इन पॉइंट्स में ये प्लस माइनस होगा, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू दोनों हो सकता है। तो इन पॉइंट्स पे एक तो x का वैल्यू 0, एक तो इस कंडीशन में x इज इक्वल टू 0 में हमें dy dx का वैल्यू 0 मिल रहा, या फिर x इज इक्वल टू इस वैल्यू में पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इन तीन जगहों पे हमें इसका वैल्यू 0 मिल रहा है, dy dx का वैल्यू। सेकेंड डेरिवेटिव हमें बताएगा कि कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है। अगर मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव कंसिडर करता हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव पता करता हूँ, तो dy dx जो था, dy dx का वैल्यू हमने देखा था क्या है, dy dx का वैल्यू हमने देखा था ये है 4x क्यूब माइनस 6x, 4x क्यूब माइनस 6x। तो जब हम सेकेंड डेरिवेटिव ये पता करेंगे इसका, तो सेकेंड डेरिवेटिव 3 बाहर आ गया तो 12x स्क्वायर माइनस 6, तो सेकेंड डेरिवेटिव हो गया ये। अब तीन अलग अलग पॉइंट्स में हमें देखना है, तो तीन अलग अलग पॉइंट्स। सबसे पहले तो एट x इक्वल्स 0, x इक्वल्स 0 में इस 0 वैल्यू अगर पुट करें तो ये जो y का जो सेकेंड डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में, वो सेकेंड डेरिवेटिव आता है नेगेटिव 6। x के जगह पे 0 पुट करके देखें, ये पूरा फंक्शन क्या बन गया, ये सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव बन गया। सो ये चूँकि नेगेटिव है तो ये बता रहा है कि वहाँ पर लोकल मैक्सिमम बनेगा। यहाँ पर देखें लोकल मैक्सिमम बन रहा है। अब अगर इन वैल्यूज़ के लिए आप पुट करके देख लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, इस जगह पे पुट करके देख लें। चलिए मैं पुट कर देता हूँ। एट x इक्वल्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब उसका स्क्वायर करेंगे x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 उसे स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 गुना 6, वो 2 12 को कैंसिल करेगा, 6 बनेगा, 3 गुना 6 18, 18 माइनस 6 इज़ 12। सो पॉजिटिव वैल्यू आया 12। ये पॉजिटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पर लोकल मिनिमम बन रहा है, इस जगह पे लोकल मिनिमम बन रहा है। सेम लॉजिक यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू उसे भी स्क्वायर करे तो उतना ही आएगा। उस लॉजिक से आपको वहाँ भी यहाँ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 पुट करें तो भी पॉजिटिव 12 ही आएगा, तो वो भी इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इंडिकेट करेगा कि लोकल मिनिमम बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर एक सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि अगर एक फंक्शन हो इस तरह का, यहाँ पर लोकल मिनिमम है, मैक्सिमम है, यहाँ लोकल मिनिमम है, यहाँ पर लोकल मैक्सिमम एक बना और इस तरह से ऐसे ये बढ़ गया, तो फिर हमें यहाँ पर इस जगह पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिल रहा है, एक्सट्रीमम मिल रहा है। अगर हम dy dx पता करें तो हमें ये 4 पॉइंट्स मिलेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव पता करें तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो है लोकल मैक्सिमम है, इसके विजिनिटी में ये मैक्सिमम है, ये भी लोकल मैक्सिमम है, और ये लोकल मिनिमम है, ये भी लोकल मिनिमम है। और फिर गिवन रेंज में, इस गिवन रेंज में अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें ये क्लियरली दिखेगा कि ये जो वैल्यू है इन दोनों लोकल मैक्सिमम से ज़्यादा है। तो हम ये कह देते हैं कि ये जो है पूरे गिवन रेंज में मैक्सिमम वैल्यू y का इतना है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो है एक्सट्रीम पॉइंट्स के अलावा कहीं पर एक ऐसा पॉइंट है जो कि इससे ज़्यादा वैल्यू रखता हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो कर्व है ऐसे 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 ऐसे, ये जो फाइनल पॉइंट हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं उससे पहले उससे ज़्यादा वैल्यू तो कोई रख ही सकता है, हो ही सकता है फंक्शन ऐसा अगर जाए ऐसे इस तरह से यहाँ पर वापस आए, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ऐसा अगर होगा, यहाँ पर जो इन्वर्जन बढ़ते बढ़ते घटना अगर ऐसा हुआ, इससे ज़्यादा वैल्यू अगर कहीं पर रहेगा तो उसे बढ़ते बढ़ते घटना तो होगा वापस इस जगह पे पहुँचने के लिए।
तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इन्वर्शन हमें मिलेगा ना। पॉइंट ऑफ इन्वर्शन अगर यहाँ पर होता तो जब हम dy dx पता कर रहे थे वहाँ पर वो पॉइंट कंसिडर्ड होता, यहाँ पर वो पॉइंट हमें पता चलता, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्वर्जन में घटते घटते बढ़ना या बढ़ते बढ़ते घटना, ऐसे केसेस में हमें यहाँ पर dy dx का वैल्यू 0 मिलता है। तो जब हमने वो कैलकुलेट किया था dy dx इज इक्वल टू 0, तो इसकी खबर हमें लग जाती। लेकिन हमें 4 ही ऐसे पॉइंट्स मिले, अगर इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिलहाल तो हमें 4 ही ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे dy dx इज इक्वल टू 0 जहाँ पर होगा, और तो पॉइंट है नहीं। इसका मतलब इससे एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है उससे ज़्यादा, या उससे इस केस में अगर मिनिमम देख रहे हैं हम तो उससे कम, और अगर मैक्सिमम देख रहे हैं तो उससे ज़्यादा कहीं पॉइंट और है नहीं। होता तो इन्वर्जन होता, और अगर इन्वर्जन होता तो फिर हमें वहाँ पर dy dx पता करते समय ही उसकी खबर लग जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो x का एक्सट्रीम पॉइंट्स वहाँ पर जो है वही वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, कोई और वैल्यू पॉसिबल है नहीं। अब एक फ़िज़िक्स का प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसे हम फिज़िक्स के सेंस में भी सॉल्व करेंगे, और ये जो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट हमने देखा यहाँ से भी हम इसे सॉल्व करेंगे। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कहा जा रहा है गेंद को फेंका गया ऊपर की तरफ, एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड्स। इसका जो पोजीशन है, पोजीशन को y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, y एक्सिस के अलॉन्ग फेंका गया। तो इसका जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है y इज इक्वल टू 4t माइनस 5t स्क्वायर्ड। वेल, ये इनका न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। वैसे y डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ टाइम है और टाइम का स्क्वायर है, जो कि अगर आप देखें तो वो कंपैटिबल नहीं है यूनिट्स, तो ये सिर्फ न्यूमेरिकली इक्वल है। वेल, फिजिक्स के सेंस में अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू 4t माइनस 5t स्क्वायर, ये कुछ ऐसा फॉर्म नहीं ले रहा है। y इज इक्वल टू y डिस्प्लेसमेंट, आप इसे s से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 9th में हमने यही किया था। s इज इक्वल टू, हम कहते थे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड, तो वही s के जगह पे y इस बार। सो ut इस फॉर्म में नहीं है, प्लस हाफ at स्क्वायर्ड, तो इसी चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि y इज इक्वल टू 4t प्लस हाफ माइनस 10 इंटू माइनस 10, बिकॉज हाफ इंटू माइनस 10, हाफ इंटू नेगेटिव 10 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 इंटू टी स्क्वायर्ड। तो ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है कि दिस थिंग 4 इज इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, अगर SI यूनिट में सारा कंसिडरेशन हो रहा तो 4 मीटर पर सेकेंड फेंका गया ऊपर की तरफ। और ये बता रहा है एक्सीलरेशन, ये बता रहा है नेगेटिव 10 जो है ये एक्सीलरेशन बता रहा है। नेगेटिव 10 मतलब ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंडिकेट कर रहा है, चूँकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है और इसे ऊपर की तरफ फेंका गया, और हम ऊपर को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन को, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस केस में नीचे की तरफ माफ़ कीजिएगा नेगेटिव आ जाता है, या नेगेटिव कंसीडर करना पड़ता है हमें। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि u इज इक्वल टू 4, SI सिस्टम में बात करें तो 4 मीटर पर सेकेंड, अगर मान ले कहा गया कि सारे मेजरमेंट SI सिस्टम में हो रहा तो 4 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव 10 मीटर, ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड हो जाएगा। यहाँ से अगर हमें पता करना है हाइट, तो सिचुएशन कुछ ऐसा था कि एक ऑब्जेक्ट इसे फेंका गया 4 मीटर पर सेकेंड से, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चढ़ा और यहाँ से ये टॉप पॉइंट जो है, ये हाइट जो है, इसी को हमें पता करना है कितना है और कितनी देर में वहाँ तक पहुँचेगा। वेल, अगर हम यहाँ से देखें इनिशियल वेलोसिटी u इज़ गिवन, टॉप में पहुँचेंगे तो v इज़ इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, मतलब एक वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड है, धीरे धीरे वो घटा, मान लें 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर आधा मीटर पर सेकेंड, फिर 0 होगा, फिर नीचे की तरफ गिरेगा। यहाँ से नेगेटिव था, नेगेटिव 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर आधा, फिर 0 हुआ, फिर नीचे की तरफ आ रहा ना वेलोसिटी, तो नेगेटिव हो गया। सो नेगेटिव हाफ, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, सो टॉप पॉइंट पे उसका वेलोसिटी होगा 0। सो ये सब हम लोग स्टैंडर्ड 9th 10th में हम लोगों ने काफ़ी किया था।
अब देखिए यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, अगर टाइम हमें पता करना होगा तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं ना हम लोग, ये वाला फार्मूला कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस फार्मूला से हम ये पता कर सकते हैं कि किस समय ये यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ से लेके पार्टिकल का मोशन यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आप कंसिडर करें तो इस पीरियड में फाइनल वेलोसिटी ये है 0, इनिशियल वेलोसिटी ये है 4 मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ से हम टाइम पता कर सकते हैं। यहाँ से हम टाइम के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दे बस। t इज़ इक्वल टू v जो है 0 है माइनस u जो है 4 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन जो है -5 मीटर, माफ़ कीजिएगा 10 है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है। ये नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड मतलब यहाँ से टॉप तक पहुँचने में इसे 0.4 सेकेंड लगेगा। ये तो एक कैलकुलेशन हो गया, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। और हाइट भी हमें पता करना होगा, मतलब ये इसे h से अगर इंडिकेट करें हम तो फिर हम ये कह सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। सो यहाँ पर हमें पता है एक फार्मूला, दैट फार्मूला इज़ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू, हम s लिखते थे तो यहाँ पर हमने चूँकि h कंसिडर किया है तो h। वेल इस फार्मूला के हिसाब से ये 0 बन गया, ये क्या बन गया, यू स्क्वायर बन गया 16, मैं यूनिट चलिए लिख ही देता हूँ, 16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 4 मीटर पर सेकंड को हम स्क्वायर कर रहे हैं एक साथ, तो मीटर बन गया मीटर स्क्वायर्ड और पर सेकंड बन गया पर सेकंड स्क्वायर्ड। दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू, वैसे बेहतर होता है h के लिए हम एक्सप्रेशन बना ले पहले, उसके बाद कैलकुलेट करें। चलिए मैंने लिख दिया तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो ये एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इंटू h। तो यहाँ से हम कहेंगे h इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 इज़ 20, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा इस साइड में, तो 16 डिवाइडेड बाई 20 इतना मीटर। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, यूनिट को भी कर ही देता हूँ एक बार आपके लिए। सो ये 20 है, दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पर 16 है मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड और इसके लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, तो यूनिट के तौर पे हमें मीटर मिलेगा। सो दैट इज़ इक्वल टू 0.8 मीटर। तो ये जो हाइट है इसका, इस पार्टिकल का ये जो हाइट होगा, टॉप तक जहाँ पहुँचा ग्राउंड से, उसका हाइट होगा 0.8 मीटर। तो ये तो फिज़िक्स के सेंस में हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के सेंस में हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, y इज़ इक्वल टू 4t माइनस 5t स्क्वायर्ड। हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वही तो h है, y का मैक्सिमम वैल्यू ये y से रिप्रेजेंटेड है, पार्टिकल का वर्टिकल पोजीशन y से रिप्रेजेंटेड है। तो इस तरह से y बढ़ रहा, यहाँ से ये अगर गिरेगा तो ये y का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो हमें ये देखना है कि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है और t के किस वैल्यू के लिए y का वैल्यू मैक्सिमम है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले तो dy/dt पता करना होगा। dy/dt कहाँ पर 0 है वो हमें देखना होगा। सो dy/dt के लिए dy/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 4t माइनस 5t स्क्वायर। इसे डिफ्रेंशिएट करने से हमें क्या मिलेगा, 4 यहाँ से और माइनस ये 2 बाहर आ गया, 5 से मल्टीप्लाइड हुआ तो 10 इंटू टी। सो अब हम ये देखेंगे कि when dy/dt इज 0, कब dy/dt 0 होगा, जब 4 माइनस 10t इज इक्वल टू 0। सो ये इंडिकेट करेगा, ये 0, ये 4 इस साइड में आ गया तो ये -4 हो गया और ये -10 डिवाइड करेंगे तो फिर -4 डिवाइडेड बाई -10 इज़ 0.4।
सो टाइम इज इक्वल टू 0.4, मैं पूरा लिख दूँ। सो टाइम टी, दैट टी इज इक्वल, ये वो कंडीशन है जहाँ पर हमें एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगा, ये वो कंडीशन है। अब हमें ये पता करना है कि वो जो वैल्यू है मैक्सिमम, वो वैल्यू कितना है, मैक्सिमम या मिनिमम जो भी हो वैल्यू कितना है। तो उसके लिए हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, या माफ़ कीजिएगा, वो अगर मैं इस वैल्यू को टाइम इज इक्वल टू 0.4 इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूँ तो मुझे उस समय टाइम इज इक्वल टू 0.4 उस समय y का वैल्यू कितना है वो हमें मिल जाएगा। तो वही आंसर है। तो फिर यहाँ से अगर मैं ये कहता हूँ कि एट t इज इक्वल टू 0.4 y इक्वल्स कितना, तो 4 इंटू 0.4, टी के जगह पे 0.4 माइनस 5 इंटू 0.4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1.6 माइनस 5 इंटू 0.16, 0.4 का स्क्वायर 0.16, दैट इज इक्वल टू 1.6 माइनस 0.8, दैट इज इक्वल टू 0.8। सो y इज इक्वल टू 0.8, ये हमें बता रहा है कि इस जगह पे एक्सट्रीमम है। ऑब्वियसली एक्सट्रीमम है मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ही होगा, ये ऊपर की तरफ फेंका गया। सो एक्सट्रीमम, अगर एक एक्सट्रीमम हमें मिल रहा तो वो एक्सट्रीमम मैक्सिमम ही होगा। वैसे आप सेकेंड डेरिवेटिव पता करके देख सकते हैं इसे। आप अगर सेकेंड डेरिवेटिव पता करते हैं, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, आप किसका सेकेंड डेरिवेटिव पता करेंगे, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। सो इसे फिर से डिफरेंशिएट अगर आप करें, ये डी टी होगा, ये जो है डी टी स्क्वायर्ड होगा। सो सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम यहाँ से पता करें डी टी स्क्वायर्ड, सो डी टी ऑफ 4 माइनस 10t, इसे डिफ्रेंशिएट करें टी के रेस्पेक्ट में तो आपको -10 मिलेगा। ये नेगेटिव वैल्यू, सेकेंड डेरिवेटिव का नेगेटिव वैल्यू ये इंडिकेट कर रहा है वो जो एक्सट्रीमम हमें मिला था इस जगह पे एट दिस टाइम, और ये जो वैल्यू था, ये एक्सट्रीमम वैल्यू जो था ये नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट कर रहा कि ये मैक्स वैल्यू है। सो हमें इसका हाइट मिल रहा है। इस तरह से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम आगे और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, तो आगे के वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।